अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आंदोलन हुआ शुरू, कहाँ कहाँ आंदोलन हो रहा है रिज़ल्ट रद्द करने के लिए, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने क्या फ़ैसला लिया, क्या आपका रिज़ल्ट रद्द होगा या फिर नहीं होगा, और अगर रद्द नहीं होता है तो आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेपर की आज की कटिंग है। यहाँ पे बताया जा रहा कि शिक्षक भर्ती बार कोडिंग के पहले लीक हुआ था प्रार्थना, यानी कि बताया ये जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र जो वायरल हुआ वो पहले ही वायरल हो चुका था, एक दिन पहले ही वायरल हो चुका था। क्योंकि आपको पता है कि वायरल होने के बाद, एक दिन पहले वायरल होने के बाद हर जगह कोचिंग चलाई जा रही थी। जैसे कोचिंग आपको पता है कि हज़ारीबाग में एक कोचिंग चलाई जा रही थी, जिस कोचिंग में लगभग हज़ारों बच्चे एक दिन पहले क्वेश्चन को रट रहे थे, ताकि उनको पता हो गया था कि ये आंसर आने वाला है। तो इस तरीके से तैयारी कराई गई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपका रिजल्ट रद्द होगा या फिर नहीं होगा और पब्लिक का क्या कहना है। तो पहले थोड़ी सी आप क्लिप देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के पास था। देखिए ये बीपीएससी टीआरई 3 सेकेंड शिफ्ट का आंसर है, जो एग्जाम से पहले ही बहुत सारे लोगों के पास था। ये आंसर मैच कर गया है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं, ये सारे उत्तर मैच कर रहे हैं। और एक नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा है इस बार कि एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है और वो भी आंसर मैच किया है। अब इसकी क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, एडिटेड है क्या है, ये जांच का विषय है, लेकिन सोशल साइट पे ये भी वायरल है। और 300 लोग हजारीबाग में पकड़े गए। बिहार के लगभग हर जिले में इस तरह की घटना हुई है कि लोग रिसोर्ट में, विवाह भवन में अभ्यर्थियों को रखकर क्वेश्चन आंसर रखवाए। और शिक्षा माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ गया है कि अब तो वो लोग ट्रैफिक की व्यवस्था करवा लेते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था करवा लेते हैं कि जाम न लगे, ताकि वो जो गाड़ी से ले जा रहे हैं सेंटर पे तो उनको कोई लेट न हो जाने में। और रंजीत नाम बहुत फेमस हो चुका है बिहार में, बीपीएससी ऑफिस के अंदर है ये रंजीत कुमार, हो या जो हो, बीपीएससी ऑफिस के अंदर का स्टाफ हो या अधिकारी हो। 67वीं बीपीएससी के समय भी इसका नाम उछला था और इसमें भी इसका नाम उछल रहा है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि रंजीत जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर है कौन है, इसकी जांच हो। जेडीओ में इसके आसपास ही रहते हैं। इसके साथ ही अमरिंदर कुमार की भी जांच हो और इस पूरे मामले में संलिप्त 67वीं बीपीएससी पेपर लीक, 64वीं बीपीएससी सब की जांच हो। ये लोग क्या कर रहे हैं, टीआरई 1 टीआरई 2 में भी इन लोगों ने खेला किया है। ये जो रंजीत नाम का व्यक्ति है, अब लग रहा है, संदेह हो रहा है, टीआरई 1 टीआरई 2 में भी इन लोगों ने खेला किया है। इसकी जांच हो, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और टीआरई 3 परीक्षा को रद्द किया जाए, शिक्षा माफियाओं पे कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए। टीआरई 1 में भी हमें लगता है इसका ये कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट पहले ही वायरल हो गया था, लगने से तो नहीं होगा क्योंकि उसका कोई प्रूफ तो नहीं आया था। तो जांच की मांग कम कर रहे हैं ना। हो सकता है अचानक से किसी को वो नंबर ज्यादा देके पास कर दिया हो, ये तो चेयरमैन भी नहीं देख सकते हैं ना। मान लीजिए वो जो नंबर चढ़ा रहा होगा कोई स्टाफ ही चला रहा होगा ना, हो सकता है हमको आए 50 नंबर। अब आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से कैंडिडेट गुस्सा है सरकार पर, क्योंकि ये जो है वायरल जो हुआ है क्वेश्चन, ये साजिश के बावजूद वायरल हुआ। ये नहीं कि अचानक से ये वायरल नहीं किया गया है, इसके पीछे 2-4 दिन लगातार काम किया गया, उसके बाद ही क्वेश्चन को वायरल किया गया है। क्वेश्चन पहले ही लीक हो गया था और उसके बाद जितने भी कैंडिडेट थे, जो कैंडिडेट ने पढ़ा नहीं था, वो सारे के सारे कैंडिडेट ने आसानी के साथ क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को रट्टा मार के बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम दे दिए। और ये भी बात
निकल कर आ रही है कि एक एक बच्चे से लाख लाख रुपया, 70 हजार रुपया पेमेंट ली गई है। जो कोचिंग के जो बड़े ऑनर थे, जो कोचिंग के सर थे, उन्होंने पहले उनसे पैसा लिया कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपको सारा क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा, फिर आप उसी के हिसाब से आप आंसर को रट्टा मार लीजिएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये सारा का सारा जो क्वेश्चन था वो ऑब्जेक्टिव मोड में था, और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव को याद करने के लिए किसी तरीके का कोई भी टाइम नहीं लगता। अगर आपको ऑब्जेक्टिव एक दिन पहले दे दिया जाएगा तो आप आसानी के साथ 1 घंटे के अंदर में 120 ऑब्जेक्टिव को आसानी के साथ याद कर लेंगे। इसी तरीके से सारे कैंडिडेट ने याद कर लिया पैसा देकर, और सारे के सारे कैंडिडेट का क्या हुआ कि सारा क्वेश्चन सही गया। अब जो बच्चों ने चोरी नहीं किया था वो सारे बच्चों का अब क्या होगा कि कट ऑफ हाई जाने वाला है, और सारे के सारे कैंडिडेट जो है बाहर हो जाएंगे। जो पढ़ कर गए थे वो बाहर होंगे, जो अनपढ़ थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक दिन में तैयारी की है, वो सारे के सारे कैंडिडेट पास हो जाएंगे और शिक्षक बन जाएंगे। देखिए, अगर आप शिक्षक बनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि फिर से बिहार के जितने भी सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा, क्योंकि वो जो पास हो रहे हैं वो पढ़कर पास नहीं हो रहे हैं, वो रट्टा मार कर पास हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक दिन पहले ही क्वेश्चन चला गया था और वो सारे क्वेश्चन को देखकर वो आसानी के साथ वो सारा क्वेश्चन का आंसर को याद कर लिए। अब जो बात ये निकल कर आ रही है कि सरकार ने क्या कहा, तो देखिए आपको पता है कि 2 दिन पहले बाज़ाब्ते बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था कि हमें कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला, हमें ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए हम TRE 3.0 का जो रिजल्ट है उसे रद्द नहीं करेंगे। तो यहाँ तक के आपको बात ये रखना है कि रिजल्ट जो है रद्द नहीं होने वाला है। बट अगर आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो दिखलाया, जिस तरीके से कैंडिडेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और आप भी अगर मांग करते हैं तो रिजल्ट हर हाल में बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो रद्द करेंगे, बिहार सरकार रद्द करेगी। क्योंकि अगर रद्द नहीं होता है तो आप किसी भी हालत में शिक्षक नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि हजारों बच्चों ने क्वेश्चन रट कर गए हैं। तो सारे के सारे बच्चे जो है क्वेश्चन के हिसाब से आसानी के साथ उनका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको भी मैदान में उतरना है, आपको भी प्रोटेस्ट करना है, आपको भी सरकार से मांग करना है कि आप रिजल्ट को रद्द कीजिए। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं होता है तो अनपढ़ लोग, अनएजुकेटेड जो है टीचर्स बिहार में फिर से बनने वाले हैं। जिस तरीके से पहले बना करते थे उसी तरीके से अब बनने वाले हैं। क्योंकि ये सारी की सारी जो साजिश है, इसमें सरकार मिली हुई है, इसमें चेयरमैन साहब मिले हुए हैं और इसमें बड़े बड़े अधिकारी मिले हुए, तब इतना बड़ा काम को अंजाम दिया गया। क्योंकि बाज़ाब्ते हजारीबाग में 300 कैंडिडेट पकड़े गए हैं क्वेश्चन को रटते हुए। और आपको पता है कि बिहार में काफ़ी जगह पे इस तरीके की कोचिंग चलाई जा रही थी, इस तरीके की तैयारी की जा रही थी। तो इस तरीके से बीपीएससी TRE 3.0 में काम हुआ। अब देखना होगा कि बिहार सरकार का क्या रवैया आता है, क्या स्टेटमेंट आता है। क्योंकि आपको पता है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव साहब का तो पहले ही आ गया, कल ही उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आई पेपर लीक होना शुरू हो गया। क्योंकि आपको पता है कि हमेशा मध्य प्रदेश और यूपी में पेपर लीक होता रहता है। बिहार में पहली बार पेपर लीक हुआ, वो भी इतने बड़े एग्जाम का, क्योंकि ये कोई मैट्रिक और इंटर का क्वेश्चन नहीं है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन था। कैसे वायरल हुआ, इसमें सारे लोगों का इन्वॉल्व थे, इसी वजह से वायरल हो चुका था और सारे के सारे कैंडिडेट ने क्वेश्चन को रटकर आसानी के साथ एग्जाम दे दिया। अब जैसी कोई भी और अपडेट निकल कर आती है बीपीएससी TRE 3.0 को लेकर तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये थी आज की वीडियो।